See, you have ट्रायल बैलेंस बेसिकली डिवाइड होता है तुम लोग का एसेट्स, वो माइक नहीं मिल रहा, मिल गया, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, है ना। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और भी क्लासेस, कैपिटल ड्राइंग्स भी होता है। नाउ हियर एक्सपेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। डायरेक्ट और क्या, इनकम्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनकम्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Okay. Now here what are direct expenses? Direct expenses are expenses which are on purchase or manufacturing of goods. किसके लिए? परचेस करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। गुड्स को परचेस करने या फिर, हाँ। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ओके, मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस आर व्हाट? सब फैक्ट्री के खर्चे क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस आर व्हाट? डायरेक्ट। गुड्स पे खर्चा किया वो डायरेक्ट, सच एज वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर एक्सेट्रा, है ना। जो भी फैक्ट्री में खर्चा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस are debited to ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है? कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं होता है, आर कॉल्ड व्हाट? Expense relating to office are called indirect expense, है ना। such as office salaries, advertisement, ये मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग नहीं। ओके, पैकिंग तो मैन्युफैक्चरिंग का है ना। ओके, तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट इनकम्स क्या होती है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। किसमें से? इनडायरेक्ट इनकम मीन्स अदर इनकम्स। क्या? हाँ। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां लिखते हैं?
हाँ, एक मिनट पहले एक एक शब्द समझ लो। तो लगेज नहीं लेके आई थी? क्यों? गांव में यादें छोड़ के आई थी बैग की। लास्ट बेंच मेरा गांव है, मेरी मातृभूमि। जय जननी जय भारती। है ना? देख देख, कसम राम की खाते हैं, बैग वहीं छोड़ के आएंगे। चलो बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, लिखने का है ना भाई। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली 4 होते हैं, और भी चीजें होती है, कैपिटल ड्राइंग्स होते हैं, रिजर्व वगैरह होते हैं, लेकिन उनकी बात छोड़ते हुए मेन हीरो कौन है? एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम। ये क्या? ओहो, यस। ए जल्दी लिखो। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां के होते हैं? फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग बनाने के बाद बनने। ऑनलाइन दिया ना लोगों, मैंने लिंक दिया, लिंक उन लोगों मैंने। गया नहीं है। ए अभी भी नहीं जा रहे। नहीं जा रहा अभी भी। तो है क्या उसमें रेगुलर में? मेरा है। चलो लिखो। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के। एक बार माल बन गया, मैन्युफैक्चर हो गया, उसके बाद जो भी खर्चा होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। बनने के बाद। हंसना नहीं किस पे भी। प्रवचन बंद कर। ये देख, ये डांट खा के भी कितना खुश रहता है। ये डांट प्रूफ है, डांट प्रूफ। क्या ये? हाँ, कोई भी डांट मुझे छू नहीं सकती, है ना? कोई भी गुस्सा मुझे कुछ नहीं, जला नहीं सकता। मैं शाणा हूं और मैं महाशाणा बनूंगा, है कि नहीं? के अरे महाशाणा बनेगा, 1.5 क्या है? 1.5 से बढ़ के 2 होता है। हम लोग महाशाणा बनेंगे। इसको आइडिया ही नहीं है कि कितना है, 1.5 है, 2 है, 2 लाख है, 5 लाख है। महाशाणा, शाणों के शाणे, महाशाणे। अपनी ईशान पट्टी बढ़ाने के लिए संपर्क कीजिए जितेंद्र। रेगुलर बैच लास्ट बेंच पे मिलते हैं। लास्ट, है ना? लास्ट बेंच पे पाया जाता हूं, कभी कभी आगे लाया जाता हूं।
लिखो, लिखा। ओके, अभी फाइनल अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ, बच्चों फाइनल अकाउंट में क्या होता है? वेरी गुड, किसने बताया तुझे? हाँ, रेगुलर कॉलेज चालू क्या है पढ़ाई? कौन सा कॉलेज है? बस बस, बच्चों ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है। क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है ये? हाँ, और उसके बाद ऐसे ही अकाउंट बनता है 5-6 लाइन का बनाना, 7 लाइन का। अरे ये लिखा नहीं अभी तक? बहुत स्लो लिख रहे हैं तुम लोग, जल्दी लिख। जितेंद्र, तुझसे तो उम्मीद की जाती है। बस कशिश, आराम, थक जाएगी, फिर घर भी जाना है, घर भी जाना है, घर भी जाना है बाद में, થાકી જઈશ, પછી કોલેજમાં જવું છે, पेरेंट्स की मीटिंग। कौन सा कॉलेज है? पेरेंट्स की मीटिंग, क्या बोलेंगे पेरेंट्स को? राग पट्टी देंगे? पीटीए में? हाँ, तो फिर तुम लोग का डैडी खड़े होने वाले क्या इलेक्शन में? बता रहा हूं ना, पार्टनर्स, एक मिनट, एसेट्स, ये 4 चीजें बनाते हैं। अब देखो, वी आर हैविंग मेन 3 अकाउंट्स, 3 अकाउंट मेन होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट होता है। ओके, अब यहां पे ना सब डायरेक्ट, यहां पे पहले क्या लिखते हैं? फिर टू लेस। इतना ज्ञान कहां से प्राप्त किया तुमने? कौन सा कॉलेज है? हाँ, 5-6 लाइन था। बाय सेल्स,
ओके, अब सुनो यहां पे, और यहां पे ना उसके बाद टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या लिखने का? डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे आते हैं, कहां आते हैं? यहां पर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या है? यहां पर आएगा डायरेक्ट इनकम, क्या होता है यहां पे? यहां पे आता है इनडायरेक्ट इनकम, मतलब जो दूसरी इनकम होती है ना। पक्का कि नहीं? और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज है ना, तो बताओ ट्रेडिंग डेबिट में क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट अकाउंट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इनडायरेक्ट इनकम P&L क्रेडिट साइड आया। कितने होशियार हो गए हो तुम लोग, ऐसा लगता है। और लास्ट बेंच लिखो, दूर के मुसाफिर नोट्स को साथ ले ले। ये तो बैठना पड़ेगा 15 बार, कल बैठा था 15 बार, 1 बजे छोड़ा लोग को। अभी नहीं, कॉलेज क्या है, कॉलेज वो थोड़ी चलता है। कॉलेज मेरे को क्या करना कॉलेज से? अटेंडेंस छोड़ यार, क्या है इसमें? अरे 2 हफ्ते में 3 दिन नहीं जाएगा ना कॉलेज, तो भी इधर अटेंडेंस बराबर लगेगा, 75% हो जाएगा। क्या 55? Now listen here. You got copied this? अभी ध्यान दो बच्चों, फाइनल अकाउंट की गेम चालू हो रही है। फाइनल अकाउंट तेरे सर पे खेल रहा है, नोट्स कॉपी करके देख ले। ये काय हे पाहिजे? चलो पहले का लिख दिया ना कि बाकी है अभी भी? गाना गा रहे तुम लोग, धीरे धीरे मेरे बुक्स में आना नोट्स के लिए ना। ऐसा लग रहा है तुम लोग चम्मच से नहा रहे हो, इतना स्लोक लिख रहे हो। ओके, स्लो पेस को क्या बोलते हैं? ईडीएम कौन सा यूज करते हैं भाई? स्लो कर रहा है तो, स्लो बहुत काम कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ईडीएम्स कौन सा इंग्लिश में यूज करते हैं? वर्किंग एट स्नेल स्पेस। स्नेल माहिती है ना? मराठी कौन है इधर? मराठी कौन आता है, किसको आता है? स्नेल। अरे मराठी किसको आता है? गोगड़ गाय बोलते हैं ना, है ना? यस, आई गॉट इट राइट। गोगड़ गाय पोटात पाय, ऐसी कविता थी एक। तू भी मराठी है? अरे फिर मैं ओके। किधर है पंजाबी? कौन है पंजाबी? कौन है पंजाबी? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठी। ओके चलो बच्चों, लिख लिया? अरे लिखो ने तो वापस पढ़ाऊं। देख, एक्सपेंस के 2 पार्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम के 2 पार्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी।
बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी नहीं होता है, सॉरी बैलेंस शीट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो एसेट होता है और लायबिलिटी। पक्का? अभी हमको क्लासिफाई करना है, सुनो, एक एक को चुन चुन के पोस्टिंग करना है। क्या करना है? लिख लिया? शायद मेरी बहुत ज्यादा उम्मीद है तुम लोग से, मैं थोड़ी उम्मीद को स्लो डाउन करता हूं। स्नेल स्पेस, गोगड़ गाय स्पेस के। चलाओ बच्चों, फाइनल अकाउंट 15 मार्क का आता है, सोचो। 8 चैप्टर है टोटल। कितने? 8। चलाओ। 1 मिनट, चलाऊं कि नहीं? ऐसा लग रहा है चीफ गेस्ट है तू आज। उधर चीफ गेस्ट होता है, इधर चीफ गेस्ट, समझा कि नहीं? आगे बैठ। अरे उधर क्या होता है? ओके, चलाओ। हो गया लिख के? ठीक है, जितना नसीब में था उतना ही पढ़ाई लिखाई होती है जितनी। अभी सुनो, देखो देखो, ये क्लासिफिकेशन क्या है? ये तो लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है। बिल्डिंग क्या है? एसेट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉट एप्लीकेबल क्या होता है? इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है क्या? अच्छा, कहां आएगा? बैलेंस शीट एसेट। लिख लो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। हाँ, टेक्स्ट बुक में लिखो। और किसी को कुछ पूछना है? सेकंड लास्ट पेज, लिख जल्दी, बात मत कर। एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई रिवाज भैया। देखो 1 मिनट बच्चों, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड होता है, उसको लिखते हैं टीडी। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड होता है, उसको लिखते हैं टीसी। फिर बैलेंस शीट, सॉरी पीडी होता है। ये देखो, मैं ये तुम लोग ने ये क्लासिफाई किया ना, ये देख, ये बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। एसेट कहाँ आएगा बोलो? और ये कहाँ आएगा? लायबिलिटीज, बीएल, बराबर। बैलेंस शीट एसेट साइड। अच्छा, एक्सपेंस डायरेक्ट होंगे तो कहाँ आएंगे? टीडी। एक्सपेंस इनडायरेक्ट होंगे तो पीडी। इनकम डायरेक्ट होगी तो टीसी। और चलो ये लिखो फटाफट, फिर हमको कंप्लीट करना है भाई। ये लिख दो, लिखो बच्चों, क्लासिफाई करो। नो नो टॉकिंग। फोर्थ बेंच लिख रहा है, लेकिन जबान बंद रखना। पेन से लिख, कलम चला, इलम पा। बैठ जा महाराज, बैठे। ए लिखा, बीए, बीएल, टीडी, पीडी, टीसी,
पीसी। टीडी मतलब ट्रेडिंग डेबिट, पीडी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। लिखा दूं शॉर्ट फॉर्म्स, और ये ट्रेडिंग क्रेडिट। अब सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड होते हैं। डेबिट साइड आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या आता है? डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड क्या आता है? इनडायरेक्ट इनकम। क्रेडिट साइड हमेशा इनकम आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग में डायरेक्ट होते हैं। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी कैपिटल का बताता हूं। नाउ सी हियर, बिल्डिंग उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है? बोलो आराम से, एक एक करके। बैलेंस बिल्डिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है क्या? कहां जाएगा? बीए। बीए मतलब बैलेंस शीट एसेट्स। लैंड कहां जाएगा? प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ओके, लिख ले जितेंद्र। बुक नहीं लाया? तू बुक नहीं लाया? वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, फिर भी तूने लिखा है। ये तेरी महानता में 4.5 मिनट तक नहीं बोलूंगा। अरे बोलते हैं ना, तेरा एहसान में 15 मिनट नहीं बोलेगा। मतलब छोटा एहसान होगा तो 15-20 मिनट होता है ना, बड़ा एहसान 2-3 दिन, जिंदगी भर वाला थोड़ी होता है। वो तो बैन हो गया अभी। पेटेंट कॉपीराइट्स। पेटेंट कॉपीराइट्स क्या है? सेकंड लास्ट पेज, एक आंसर तो दे दे। एसेट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा? और कहां आएगा? लाइव स्टॉक, व्हीकल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बीएल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया है, बैंक में सर उठा के जाएंगे, सर झुका के जाएंगे। वेरी गुड। बैंक लोन, लोन टू मुकेश, मुकेश को लोन दिया है ना। एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल, डैश छोड़ दे बस, नहीं तो भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता है ना उसमें। क्या होता है? क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, ऊपर आएगा ना जब एक्सपेंस या इनकम आएंगे तब। करण अर्जुन आएंगे, एक्सपेंस इनकम आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाएंगे। ओके, लोन फ्रॉम जितेंद्र लायबिलिटी है। जितेंद्र तो लायबिलिटी है। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल आ रहा है। एसेट और लायबिलिटी माहिती पडला? अभी आवाज मत, कोई इधर से शाप दूंगा लेजर वाला। पहले ऋषि लोग लेजर लाइट रखते थे ना, ऋषि मुनि लोग मालूम चिपका डालते रहे, है कि नहीं? लेजर से आता था ना शाप। डेटर्स, क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स क्या है भाई? बीएल। ड्यू टू सप्लाई, ड्यू टू सप्लायर्स, ड्यू टू सप्लायर्स मतलब देने का है ना। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, बुक डेट, बुक डेट मतलब डेटर, बुक डेट मतलब अब है ना, फर्स्ट आया परचेज एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस आएगा तो सवाल होता है कि डायरेक्ट है कि परचेज मतलब परचेज ऑफ क्या? एक मिनट, परचेज मतलब परचेज काय का? गुड्स का। गुड्स का परचेज मीन्स परचेज ऑफ फर्नीचर कि परचेज ऑफ गुड्स? गुड्स मीन्स दोज थिंग्स इन विच वी डील, जिसका हम धंधा करते हैं। तो गुड्स पे जो भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? और कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न उसको ऑपोजिट है, हाँ कि नहीं? परचेज डेबिट नहीं, वो भी डायरेक्ट होगा। क्या होगा इसमें ना? माइनस फ्रॉम टीडी, लेस फ्रॉम टीडी। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है, लेस रिटर्न है कि नहीं? परचेज रिटर्न मतलब परचेज में से माइनस होगा। जहां जहां परचेज होगा वहां वहां रिटर्न जाएगा। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। किसने किसके लिए गाया? परचेज ने परचेज रिटर्न के लिए। समझा जितेंद्र? इनकम सेल्स, ए सेल्स मतलब काय का सेल्स? तो डायरेक्ट है कि नहीं? ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि डायरेक्ट इनकम है? ट्रेडिंग अकाउंट, आया समझ में? जो लोग पहली बार कर रहे हैं 11th में बहुत अच्छी तरह फाइनल अकाउंट किया है, जानता हूं मैं अच्छी तरह से, है ना? और किया, अभी ध्यान दो, हाँ ध्यान दो, नहीं तो तुम लोग फिर गाना आएगा, अरे अरे कुछ हो गया, मैंने नहीं जाना। सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम ट्रेडिंग, एक मिनट, ए भाई इतना स्लो सिखा रहा हूं। रिटर्न इनवर्ड क्या? रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल्स रिटर्न की परचेस रिटर्न? रिटर्न इनवर्ड मतलब माल वापस आया। सेल्स रिटर्न तो डायरेक्ट ही होता है, सेल्स का माइनस टीसी, वही था ऊपर वाला ही था ना। रिटर्न आउटवर्ड मतलब, रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न विच इज गोइंग आउट, परचेस रिटर्न। पहले डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट बोल? माइनस टीडी है ना, टीडी में से माइनस करने का। कोल कंज्यूम्ड, कोल कंज्यूम्ड एक्सपेंस है। अभी कोल कहाँ यूज होगा? फैक्ट्री में, ऑफिस में? फैक्ट्री में ना यार, कोयला क्या यूज करेंगे? चाय बनाएंगे क्या? चाय कोयले से बनती है क्या? टीडी शांति पूर्वक मालूम पड़ रहा है? ऑयल, ग्रीस, वाटर, बोलो। डायरेक्ट टीडी। आणखीन का है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, लाने का भाड़ा कि लेके जाने का? लाने का। तो क्या लेके आएगा? तो कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है?
क्यों इनडायरेक्ट है? देखो, कैरेज इनवर्ड होता है, इनवर्ड ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग क्या लेके आएंगे? रॉ मटेरियल। अब गुड्स बन गया, फिर हम गुड्स पहुंचाएंगे, तो जो कैरेज लगेगा उसको क्या बोलेंगे? आउटवर्ड। अब ये आउटवर्ड है तो मैन्युफैक्चरिंग के पहले की मैन्युफैक्चरिंग के बाद है। एक बार माल बन गया, बाकी सब खर्चा क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना, तो आगे के खर्चे सब इनडायरेक्ट मानते हैं, तो ये हम इनडायरेक्ट मानेंगे पीडी। बताता हूं ना, वही तो बताने के लिए हूं। अब इनडायरेक्ट, इनवर्ड क्या होता है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। और आउटवर्ड? इनडायरेक्ट। पक्का? जावत भाड़ा इनडायरेक्ट, आवक भाड़ा डायरेक्ट। पक्का? क्योंकि रॉ मटेरियल लेके आते हैं और फिनिश गुड्स बेच के आते हैं। फिनिश गुड्स तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। क्या ये? हाँ। कैरेज, अब कैरेज मालूम नहीं पड़ रहा है इनवर्ड है क्या आउटवर्ड? तो कैरेज ज्यादा करके किसका होता है? इनवर्ड होता है। पक्का? फ्रेट, फ्रेट भी कैरेज जैसा ही है। ओके, ज्यादा फर्क नहीं है। फ्रेट बोलना थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? अगर हमारे दादाजी के खेत है तो हम फार्म हाउस बोलते हैं ना, खेत बोलते हैं कि मैं दादा गांव में खेत है, ऐसा बोलेंगे कि हमारे फार्म है। उस पे एक साइड पे झोपड़ा होगा तो बोलेंगे फार्म हाउस हो गया। दिस इज फार्म, दिस इज हाउस, इट इज फार्म हाउस। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। ये मालूम पड़ रहा है कि नहीं कुछ ज्ञान? कि खाली कॉपी कर रहे हो? दो ध्यान मिलेगा ज्ञान। ट्रांसपोर्टेशन, पीडी, पीडी, फ्रेट आउटवर्ड पीडी, ये भी पीडी। डेबिट, एक मिनट, एक मिनट, फ्रेट टीडी आएगा, लिखो ये बराबर। फ्रेट डायरेक्ट है इसलिए टीडी, फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट है और ये भी इनडायरेक्ट है आउटवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन टीडी। वेजेस, वेजेस और सैलरी में क्या फर्क होता है? वेजेस मजदूरों को ऑफिस फैक्ट्री में देते हैं और ऑफिस में उसको क्या देते हैं? सैलरी। सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस। पहले सैलरी से बोला है ना? हाँ देख, ये क्या है? दोनों कंबाइंड किया ना, तो पहले क्या है? वेजेस एंड सैलरीज। डायरेक्ट क्या? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। रॉयल्टी ऑन क्या? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या होता है पता है? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी क्या होता है? बोलो बोलो बिंदास। एक मिनट देखो, क्या बनाया? हाँ, पर ये प्रोडक्शन नहीं है ना यार। सॉन्ग में प्रोडक्शन क्या होगा? गुड्स। जैसे तुम लोगों की फॉर्मूला है, तुम लोगों के पास एक हाँ हर्बल पेट्रोल, ऐसे देख। हाँ, तुम लोग ने ढूंढा नेट पे हर्बल पेट्रोल?
ढूंढो ना यार। अरे तुम लोग ने एक फॉर्मूला ढूंढा, क्या फॉर्मूला ढूंढा? अब वो फॉर्मूला तुम लोग ने मुझे यूज करने दिया। सपोज तुम लोग ने एक हर्बल पेट्रोल बनाया, क्या जड़ी बूटियों से बना बाबा रामदेव का पेट्रोल, नारियल के खोखे से बना पेट्रोल। अरे रामकृष्ण पिल्लई, अरे अभी मत ढूंढ, 10 बजे के बाद ढूंढना, फालतू काम बाद में करने का। सुनो अब मैं बोला कि 5 रुपया पर लीटर दूंगा, क्या फॉर्मूला तेरा है कि नहीं? तो तेरे को हर लीटर पे 5 रुपया मिलेगा, वो रॉयल्टी होता है। क्या होता है? रॉयल्टी बैठे बैठे मिल रहा है, रॉयल लोग को बैठे बैठे मिलता है रॉयल्टी, इसका नाम। अभी 2 एग्रीमेंट होती है। मैंने बोला कि जितना पेट्रोल बनाऊंगा उतना 5 रुपया बनूंगा। जैसे मैंने 100 लीटर बनाया तो 500 दूंगा, तो ये मैंने बनाने पे दिया। अब कभी कभी मैं बोलता हूं यार देख मैं बना तो लूंगा, कोई लोग खरीदेंगे कि नहीं? पीपल विल बाय, और तो जितना बेचूंगा उस पे दूंगा। क्या? जैसे मैंने 100 लीटर बनाया, 90 बेच दिया, तो रॉयल्टी तुम लोग को मैं प्रोडक्शन पे दूंगा, तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन हो जाएगा। इट विल बिकम रॉयल्टी ऑन इफ आई पे ऑन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, है ना? तो ये है ना, प्रोडक्शन पे है तो डायरेक्ट, और सेल्स पे तो बनने के बाद देने का है ना, तो इनडायरेक्ट। आया समझ में? हाँ, ऐसे बहुत सारे फालतू एग्जांपल और भी दे सकता हूं। जैसे तुम लोग ने लॉक्स बनाए, ताले आंख से खुलता है, ऐसा रेटिना से खुलता है मेंबर्स के। हाँ, समझा कि नहीं? के समझ जाना यार, थोड़ा एसएमएस सस्ते में समझ। एसएमएस का मतलब होता है सस्ते में समझ, एफएमएस फोकट में समझ ना, एमएमएस महंगे में समझ। रॉयल्टी, तो रॉयल्टी हम डायरेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? कुछ नहीं बोला तो रॉयल्टी ज्यादा करके किस पे होती है? नहीं, फैक्ट्री सुपरविजन, हीटिंग एंड लाइटिंग, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट। आया समझ में? ऐसा क्लासिफिकेशन ये हम लोग 30 ईयर से पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को पूरा आराम से, नहीं तो एक लेक्चर में सब क्लास में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, इधर लिख, फिर बच्चे प्रॉब्लम में से थियरी बनाते हैं। सेल्स कमीशन, इनडायरेक्ट, पीडी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। अरे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस यार थोड़ी फैक्ट्री का खर्चा है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब काय का स्टॉक भाई? गुड्स का ना, और गुड्स यूज होने वाले हैं ना, तो फिर क्या आएगा? तो आएगा डायरेक्ट। बैड डेट्स, इनडायरेक्ट, बैड डेट्स रिकवरी, इनडायरेक्ट पीसी। आया समझ में बच्चों? लास्ट बेंच, कड़दा, कड़दा मतलब माहिती पड, समझा, समझून घ्या। मैं मराठी बोल रहा, मेरे को अभी पॉलिटिक्स में, तो इसके थोड़ा, इसके लिए मैं क्या फिर कभी बीच में अटक जाता, फिर मैं कभी कभी मराठी बोलते तो गुजराती मुंह से निकल।
है ना। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट क्या है? ऑपोजिट ऑफ बैड डेट्स पीसी। डिस्काउंट अलाउड, अरे डिस्काउंट अलाउड क्या? पीडी, पीडी लेस फ्रॉम पीडी। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, अरे सॉरी क्रेडिट, ए डिस्काउंट अलाउड, बोलो। इनडायरेक्ट कहां पे? डिस्काउंट रिसीव्ड, ए डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स और क्रेडिटर्स। नहीं पहले बताओ इनकम है कि एक्सपेंस है? पढ़ के बोला कि सोच के बोला? डिस्काउंट अलाउ हुआ है, खुश खबर है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, नहीं लेस फ्रॉम पीडी, ऑपोजिट है ना। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये भी क्या है? इनडायरेक्ट। किसमें? हाँ ये इनडायरेक्ट, टाइपिंग स्टिक। ओके चलाओ आगे। आया सर? सेकंड लास्ट बेंच, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, श्योर। जितेंद्र लिख रहा है कि नहीं? उसमें आधे आइटम्स में लिखे नहीं है ना, चूहा बिल्ली हो रहा है उसमें। लूज टूल्स, व्हाट इज लूज टूल्स? होता क्या है? हथौड़ा, पकड़, स्क्रू ड्राइवर, पाना, है ना। एक कहावत है, जिंदगी में पाना ही सब कुछ नहीं होता। अरे हथौड़ा, पकड़, स्क्रू ड्राइवर भी काम की चीजें होती है। ओके महादेव मिस्त्री ने बोला था, महादेव मिस्त्री ने ट्वीट किया था। नाउ लूज टूल्स, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम एक्सपेंस मानते हैं। इनडायरेक्ट पीडी। 65th मालूम पड़ा? वो तेरे पास है ही नहीं ना, वो तूने पहले ही लिखा ही नहीं बरोबर। तो भी तेरे हिसाब से तूने बहुत अच्छा किया, मतलब जैसे बुमराह अगर 10 रन बनाए तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। 29 रन मार दिए वर्ल्ड कप। ओके तो भी बैट से 29 रन था भाई, बैट से 29 रन था। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट पीडी। इंटरेस्ट रिसीव्ड पीसी ना। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड इनकम है ना। फैक्टरी, अरे यार तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, समझ में नहीं आ रहा। अरे लिखो सब, आराम से लिख दो, यहां तक पहुंच जाओ, चलो पहुंच जाओ। फैक्ट्री इंश्योरेंस क्या है? टीडी।
ए बच्चों, वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर मतलब क्या? फैक्ट्री, वर्क्स मतलब सैलरी है, लेकिन कौन सी सैलरी है? वर्क्स मैनेजर, वर्क्स मैनेजर मतलब फैक्ट्री में ही काम करता है, ऑफिस में दिखता ही नहीं है वो। डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट वर्क है, वर्क, वर्क मतलब फैक्ट्री। अब क्या होता है कि जो बोल दिया फैक्ट्री तो फिर सैलरी बोलो, कुछ सीधा बोल दिया ना फैक्ट्री। वैसे हम मानते हैं कि वेजेस कहां पे होते हैं? फैक्ट्री में होते हैं, सैलरी ऑफिस में होती है। लेकिन जब उसने बोल दिया कि फैक्ट्री की सैलरी, तो फिर फैक्ट्री है, तो फिर समझा? इसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या? फॉर्म देखने के, अंदर माल क्या हो देखने का, कोई भी चीज में देखने का ना अंदर क्या है। जैसे हम शक्कर के डब्बे पे लिख देंगे सॉल्ट, तो वो शक्कर ही रहेगा कि सॉल्ट हो जाएगा? तो क्या चींटी उस पे नहीं जाएगी? कितनी भी पढ़ी लिखी चींटी हो, लेकिन वो समझ जाएगी लिखा सॉल्ट है लेकिन अंदर शक्कर है। तो शी रिकॉग्नाइजेज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हेयर स्टाइल नहीं, भेजा देखने का। ओके, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, रेंट इनडायरेक्ट, इन्वेस्टमेंट नॉट एप्लीकेबल BA, कैपिटल BL। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो BL ने PCC लिख दो। क्या लिख दो? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। एक कैपिटल बढ़ गया है, ये PCD मतलब ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। जैसे स्क्रीन ज्यादा देखने से मेमोरी कम हो जाती है, मालूम है? पढ़ो नेट पे ना, मुझ पे विश्वास, नेट पे स्क्रीन में पढ़ो भी। स्क्रीन ज्यादा देखने से ना, मोर स्क्रीन लाइफ होती है ना ज्यादा, तो डेली मेमोरी डाउन हो जाती है। हाँ नहीं, रियल में बोलता हूँ, इट टेक्स इयर्स टू रिवाइव देन। 1 साल में डैमेज होता है ना, तो 6 साल लगे रिवाइव करने को, और रिवाइव होने वाला ही नहीं ना, रोज देखते हैं आप, तो और डाउन जाता है। मेरे पे, तुम लोग नेट पे देख लो क्या होता है। ये मोबाइल खाली कम्युनिकेशन के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हो, तो मेमोरी डाउन हो जाती है बच्चों। लीगल चार्जेस, इनडायरेक्ट डेप्रिएशन, ऑक्ट्राय, अरे ऑक्ट्राय कस्टम डायरेक्ट, अरे ऑक्ट्राय क्या वसूली भाई। प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस ऑफिस, इनडायरेक्ट PD, टेलीफोन एक्सपेंस, इनडायरेक्ट PD, जनरल एक्सपेंस PD। आया? बोलो बच्चों। हाँ, डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, इसलिए इनडायरेक्ट। एक्चुअली देखा है तो मशीन का डेप्रिसिएशन डायरेक्ट होना चाहिए, पर उसको प्रथा है, रीत चली आई। सन्ड्री एक्सपेंस, miscellaneous expense, miscellaneous income, loss by fire,
पीडी, लॉस बाय फायर ना, टीसी नहीं हो, डो इफेक्ट होगा तो लॉस कहां जाएगा, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। पावर एंड फ्यूल टीडी, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड बीएल। रिजर्व फंड कहां जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, याद रखना। अभी है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल, ये नॉट एप्लीकेबल, बीएल जाएगा ना। एसेट है ना भाई, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या, आज का खर्चा की फ्यूचर का खर्चा भर दिया है ना। जैसे तुम लोग ने 11th में 12th की फीस भर दी, तो तुम लोग के लिए वो एसेट है कि लायबिलिटी है, एसेट। अब धीरे धीरे एसेट खत्म हो रहा है। ऐसा सोचो ना, खुद के बारे में सोचो। ओके, पिता की संपत्ति अपनी संपत्ति होती है, इसीलिए थिएटर में पॉपकॉर्न नहीं खाने का, खुद के पैसे से खाने का। अभी नहीं खाते है ना। एसेट, प्री रिसीड इनकम, गुडविल, अब ये चार छोड़ के फटाफट कर लो। ट्रेड एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, लैंडिंग चार्जेस, डायरेक्ट लैंडिंग चार्जेस, माल लेके आया ना, जब एक्सपोर्ट करेगा तो फ्लाइंग चार्जेस होता है ना। पिकअप और ड्रॉप में फर्क मालूम नहीं तेरे को, ओके। एक मिनट, देखो लैंडिंग चार्जेस क्या होता है, हम लोग माल लेके आते हैं ना, तो डायरेक्ट ट्रेडिंग डेबिट। हाँ, लास्ट तो लोडिंग चार्जेस, जाते टाइम जाता है ना, लोडिंग चढ़ाएंगे। अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग, अनलोडिंग डायरेक्ट। अब रुको, एक मिनट बच्चों, अरे नहीं 5 मिनट बाकी है, और 4, नहीं अभी तू जाना है तो जानेंगे ना, जाएंगे 10 बजे जाएंगे ना, इसमें क्या है, अभी और टाइम जा रहा है 6, अभी 10 1 हो जाएगा। ए सुनो, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कहानी इसकी। किसी ने साइन नहीं किया है, नहीं। उदय त्रिपाठी, आदित्य कनौजिया, एशलिन, दीपक, योग राय, जीतू, साइन किया। मैं मानता यही था, डाउट था मुझे। एक मिनट, प्रोविडेंट फंड समझ लो। देखो, एम्प्लॉय की सैलरी होती है ना, सपोज एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है, तो हमने उसकी सैलरी में से 2,000 रुपया काट लिया और बोला ये ले 18,000, ये हम तेरे को बाद में देंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। क्या बोलते हैं, तुझे बाद में दूंगा, तो क्या होता है ये, प्रोविडेंट फंड। एसेट नहीं है, ये कैश है हाथ में, उसको देना है, उसका नाम है प्रोविडेंट फंड। हाथ में होता है वो कैश होता है, क्या होता है, और उसको देना है ना, उसका नाम क्या है,
प्रोविडेंट। अब सुनो, उसको देने का प्रोविडेंट फंड है, वो कभी भी मांगेगा, पर अभी नहीं देंगे, जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब देंगे। तो प्रोविडेंट फंड हमारा एसेट है कि लायबिलिटी है? फिर हम लोग बोलते डर मत, हम लोग एम्प्लॉयर होता है ना जो बॉस, वो भी कंट्रीब्यूट करता है, तो 2000 रुपया खुद के जेब से निकालता है, तो इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। क्या बोलते हैं उसको? तो बताओ, वो एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है? एक्सपेंस है। प्रोविडेंट फंड क्या है? प्रोविडेंट फंड क्या है? और कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फिर ये पैसा है, इसका बुढ़ापा गिरवी है, इसमें ये उड़ा दूं तो इसका बुढ़ापा उड़ जाएगा, ऐसा होता है ना? तो मुझे भी डर लगता है ना? जवानी तो ऑफिस में बर्बाद हो गई, बुढ़ापा पीएफ से बर्बाद, जिंदगी खलास, बचपन में जिया खाली, वो भी रिलायबल क्लास में खत्म हो गया था ना। अब सुनो दुष्टों, हाँ देखो, अब कंट्रीब्यूशन क्या है? एक्सपेंस। प्रोविडेंट फंड, तो ये पैसा फिलहाल मेरे हाथ में कैश है, वो तो मैं ये इन्वेस्ट कर देता हूं। क्या? तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पे रहेगा, तो वो एसेट होता है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट। जब भी ये मांगेगा तब मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा और इसको दूंगा। तो एक मिनट, प्रोविडेंट फंड क्या है बच्चों? और क्रेडिट लिखो, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, एक्सपेंस डेबिट, पक्का? ये मालूम पड़ा? कंट्रीब्यूशन अपने जेब से जाएगा, दुख की बात है, देना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, एक खतरा होता है ना कि एम्प्लॉयर के हाथ से पैसा निकल जाए, है ना? तो इसके लिए इन्वेस्ट कर देता है, तो वो एसेट है। क्या है? डेबिट। और उसमें से फिर इनकम आएगी कि नहीं? इन्वेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? इनकम। तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम। ये इनकम हमारी इनकम नहीं है, ये इनकम हमको वर्कर को देनी है। किसको देनी है? क्योंकि पैसा किसका था? तो ये क्या होगा? क्रेडिट। ओके, ये इनडायरेक्ट आएगा। अब सुनो, चार चीजें। प्रोविडेंट फंड क्या है बोलो? लायबिलिटी की एसेट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एक्सपेंस, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट, और इनकम फ्रॉम प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। नहीं, इनकम फ्रॉम प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी है। ये इनकम हमारी नहीं है, हमको किसको देना है? अपना इनकम ने खुश नहीं होने का, ये माझा नहीं, मेरे को देना है। ओके, आया सब? भारत माता की जय। ओके।